नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम लोग अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम सभ्य समाज में रहते हैं, हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हमारी कल्चर बहुत ही आगे है क्योंकि हम साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। तो तीन शब्द हमारे सामने आती है, एक है सिविलाइजेशन, साइंस एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, और संस्कृति और सभ्यता के साथ विज्ञान का क्या तालमेल है, विज्ञान का क्या महत्व है। और यह भी प्रश्न हो सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में सभ्यता का क्या रोल है, या सभ्यता में विज्ञान का क्या रोल है। क्या सभ्यता और विज्ञान साथ साथ चल सकता है? क्या बौद्धिक विकास के बिना सभ्यता आगे बढ़ सकती है? ये कई सवाल हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो संस्कृति वो क्या है। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, क्या कहते हैं? द कलेक्टिव नेम ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कल्चर। यहां पर दो शब्द आते हैं, एक है द कलेक्टिव नेम में सामूहिक नाम, और दूसरा पार्ट क्या है? डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के जो विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं विभिन्न क्षेत्र में, यहां पर सिर्फ एक भारतवर्ष या कोई गोष्ठी संप्रदाय के बातें नहीं हो रही है, बातें हो रही हैं संपूर्ण मानव जाति की। मानव जाति के विभिन्न अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशंस, और उस संपूर्ण मानव जाति के जितने भी अभिव्यक्तियां हैं, उस अभिव्यक्तियों का जो सामूहिक नाम है उसको हम कह सकते हैं कल्चर या संस्कृति। तो ये जो अभिव्यक्तियां हैं, ये अभिव्यक्तियां आपको दो तरह का हो सकता है। एक अभिव्यक्ति है जहां पर बौद्धिक सूक्ष्मता का अभाव है, कह सकते हैं जड़ अभिव्यक्ति, क्रूडर एक्सप्रेशन। और दूसरा है ऐसी अभिव्यक्तियां जहां पर सूक्ष्मता का स्पर्श है और परिशोधित, कह सकते हैं रिफाइनमेंट है। व्यवहार में रिफाइनमेंट है, अभिव्यक्तियों में रिफाइनमेंट है। तो दो प्रकार की बातें हुई ना, एक है जहां पर रिफाइनमेंट नहीं हुई है, कोई सूक्ष्मता नहीं है, कई परिशोधन नहीं है, उस अवस्था को संस्कृति का एक दूसरा अंश जिसको कहते हैं कृष्टि, क्रूडर अभिव्यक्ति है। और जहां पर सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होंगी, जहां पर रिफाइनमेंट होगी, वो हो जाएगा सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यता। उदाहरण स्वरूप देखें, कोई अगर आपके घर में आते हैं, आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई, कम इन, एक अभिव्यक्ति है। और वहीं पर कहा जाता है प्लीज कम इन, कृपया अंदर प्रवेश करें। ये जो कृपया अंदर प्रवेश करें, इसमें कृपया शब्द प्रयोग करके सूक्ष्मता का स्पर्श देते हैं। एक रिफाइनमेंट है, एक आवेग है, एक प्रेम है, स्नेह है। स्नेह के साथ कृपया अंदर आएं, प्लीज कम इन, इसको कहेंगे
सिविलाइजेशन। और जहां पर आ जा भाई आ जा, वहां पर किसी तरह का रिफाइनमेंट नहीं है, किसी तरह सूक्ष्म अभिव्यक्ति नहीं है, कोई भावावेग नहीं है। इस अवस्था को क्रिस्टी हम कहेंगे। तो पहला पोर्शन क्रिस्टी हुआ और दूसरा पोर्शन हो गया क्या? सिविलाइजेशन। तो यहां पर बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं द इंपरेटिव वर्ड कम bereft of warmth, यहां पर कोई आवेग नहीं है, only smack of lack of culture. So we see there are both good or bad side to culture. कल्चर के दोनों साइड हमको देखते हैं, but the subtle sense of refinement is the touchstone of civilization. अर्थात सिविलाइजेशन में subtle sense of refinement है, उसी को कहेंगे टचस्टोन ऑफ सभ्यता का सूत्रपात वहां हो रहा है। The subtle sense of refinement that we get in culture intrinsically imbibe the human power of discriminative judgment. अर्थात सभ्यता में सटल सेंस तो है ही, रिफाइनमेंट है और डिस्क्रिमिनेटिंग जजमेंट है। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है कि भला बुरा सोचना। विवेक और न्याय का जहां पर स्पर्श है, सूक्ष्मता के साथ साथ विवेक और न्याय का जहां पर स्पर्श है, उसे हम कहेंगे सभ्यता। कहीं कहीं देखा गया है, it is sometimes noticed in certain group of people that their action have the support of judgment, and then again in some other that there is absence of judgment. कुछ ग्रुप है जहां पर बुद्धि, विवेक, आवेग, स्नेह, ममता का कहीं स्पर्श नहीं, रिफाइनमेंट नहीं है, लेकिन कहीं किसी ग्रुप में देखा जाता है वहां पर सूक्ष्मता का, न्याय का, विवेक का स्पर्श है, उसे कहेंगे क्या? सभ्यता। इफ जजमेंट were based merely on this basis, to call the former civilization and the later half civilized would not be fair or desirable. अर्थात पहला क्षेत्र जहां पर सूक्ष्मता का अभाव है उसको हम सभ्यता नहीं कहेंगे, और जहां पर न्याय, विवेक और सूक्ष्मता का स्पर्श है उसे ही हम सभ्यता कहेंगे। भारत में भारतीय जो समाज व्यवस्था है वहां पर देखा गया है कि नारी जात को माता का सम्मान दिया गया है। माता रूप में स्टेटस ऑफ मदर इज गिवन, किंतु इन प्रैक्टिकल फील्ड देखा जाएगा कि वो सम्मान नहीं दिया गया है। किताबों में जरूर मातृ सम्मान दिया गया है, किंतु व्यवहारिक जगत में नारी को समान मर्यादा नहीं दी गई है। जितना किताबों के भाषाओं में है उतना व्यवहार भारत में नहीं है। ठीक देखा गया है यूरोपियन वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में क्या हुआ है? यूरोपियन वर्ल्ड में नारी जात को माता का सम्मान तो नहीं दिया गया है, किंतु औरतों को, नारी जात को समान अधिकार जरूर दिया गया है। अब ये तो बहुत ही कठिन सवाल है जज करने का कि भारतीय सभ्य है या यूरोपियन सभ्य है। एक तरफ माता का सम्मान दिया गया है, किंतु व्यवहार में वो नहीं दिख रहा है। जहां पर माता का सम्मान नहीं दिया गया है, किंतु वहां पर औरतों को इक्वल राइट है। तो यहां पर मेरा पर्सनल व्यू ये है, यूरोप में इक्वल राइट तो है, पढ़ने का अधिकार भी है, साथ ही साथ वहां पर रिफाइनमेंट का अभाव तो है, न्याय विवेक का अभाव तो है। स्वाधीनता के नाम पर कभी
स्वेच्छाचार को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। स्वाधीनता का मतलब नग्नता नहीं है। स्वाधीनता का मतलब न्यूडिटी नहीं है। स्वाधीनता के नाम पर वल्गरिटी को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। यहां पर बाबा कहते हैं, बट आई वुड से द ग्रेटर द सपोर्ट ऑफ जजमेंट इन एक्शन और बिहेवियर। अपने व्यवहार और कार्य में जितना न्याय और विवेक का स्पर्श है, उतना ही मनुष्य के जो अभिव्यक्तियां हैं वो सभ्य होगा, और उसका अभाव जहां पर होगा वो सभ्य नहीं होगा। हमेशा डिस्क्रिमिनेटिव जो जजमेंट है उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सभ्यता और संस्कृति में बहुत ही सूक्ष्म एक डिफरेंस है, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीकी डिफरेंस है। यहां पर सभ्यता को क्या कहा जा रहा है कि सामूहिक अभिव्यक्तियों का नाम है। सामूहिक नाम है संपूर्ण अभिव्यक्तियों का। मानव जाति के संपूर्ण जितने भी अभिव्यक्तियां हैं उसके सामूहिक नाम है। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटम, अर्थात संस्कृति के विकास इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षेत्र में देखा जाता है। वहीं पर सभ्यता, जिसको सिविक बोलते हैं, वो हमें भौतिक जगत में दिखता है। अर्थात बौद्धिक जगत में कल्चर का विकास हो रहा है और सभ्यता हम भौतिक जगत में देख पाते हैं। जैसे आपको इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य मटेरियल डेवलपमेंट को सभ्य कहते हैं, कहा जा सकता है, किंतु जहां तक उनकी मानसिक और बौद्धिक विकास की बात है, अगर वह नहीं है तो हम उसको सभ्य नहीं कह सकते। In the absence of intellectual development, it is not possible for a person to become civilized. अर्थात इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जगत में अगर विकास नहीं हुआ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ तो हम सभ्य नहीं कहेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आज का कम्युनिकेशन सिस्टम है। आज हमारे भारतवर्ष के, हम भारतवर्ष के कहते हैं और दुनिया के बारे में नहीं कहते हैं, कि लोगों के हाथों में, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। सबके हाथ में प्रायः मोटर बाइक्स हो गए हैं, कार चलते हैं। किंतु बौद्धिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में तो बैंकरप्सी है। इसके नतीजा क्या हो गया? नतीजा यह है कि ये टेक्नोलॉजी का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी मनुष्य के पतन का ही कारण हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी का ज्यादातर यूज मनुष्य आज नग्नता, वल्गरिटी, असंस्कृति, अपसंस्कृति, इसी को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअल विकास, बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। भौतिक जगत में काफी तकनीकी डेवलपमेंट हुई है, तकनीकी हमारे हाथों में है, किंतु बौद्धिकता और सूक्ष्मता के अभाव में, डिस्क्रिमिनेटिव जो जजमेंट के अभाव में, वो टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो निगेटिव धारा में जा रहा है, मनुष्य को पतन का कारण बन रहा है। चारित्रिक अभिव्यक्तियां नकारात्मक हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। अब प्रश्न आता है, सभ्यता का विकास कैसे होता है? विज्ञान और सभ्यता का क्या संबंध है? तो यहां पर बाबा आनंद मूर्ति कहते हैं कि
civilization and science, they progress together. But where scientific progress supersedes civilization, their civilization meets Waterloo. विज्ञान अगर सभ्यता से आगे बढ़ जाता है, विज्ञान अगर सभ्यता से आगे बढ़ जाता है, वहीं पर पतन होता है, डिजेनरेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, बौद्धिक पतन होता है। जैसे देखें, इजिप्ट का उदाहरण बाबा यहां पर देते हैं। बाबा कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट एंड द ग्रीस और इजिप्ट, जब तक विज्ञान का जो प्रगति, अग्रगति सभ्यता को सुपरसीड नहीं किया, तब तक वहां पर प्रगति हुई है, सभ्यता का प्रॉस्पेरिटी हुई है। बट जब इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंजॉयमेंट ग्रू अप इन एबंडेंस, अर्थात भोग की वस्तुएं ज्यादा हो गई हैं और बौद्धिक विकास कम हुई है और इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट के अभाव कम हुई है, वहीं पर दोनों ग्रीक और इजिप्ट की सभ्यताएं बर्बाद हुई हैं। इसलिए विज्ञान और सभ्यता दोनों साथ साथ चलना चाहिए। विज्ञान को सिविलाइजेशन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कभी भी सभ्यता को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। Because science had occupied the higher position in the civilization. सभ्यता में विज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, देना चाहिए था सभ्यता को सर्वोच्च स्थान, लेकिन दिया गया है साइंस को सर्वोच्च स्थान। अब आइए, ये जो साइंस का अर्थ क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस दैट व्हिच टीचेस द प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल थिंग इज साइंस। विज्ञान क्या है? वस्तुओं का सही उपयोग, सही उपयोग जो सिखाता है, वही विज्ञान है। Where the development of civilization is utterly negligible and science gradually attains the apogee of development, science only paved the way of destruction instead of doing any humanity. विज्ञान अपने अग्रगति के चरम पर पहुंच गया और साथ साथ सभ्यता अगर नहीं विकास हुआ, वहीं पर मनुष्य का पतन होता है, डिजेनरेशन होता है, पतन का कारण बन जाता है। इसलिए स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस ये अनअवॉइडेबल है, किंतु शुड नॉट बी गिवन हायर प्लेस इन द सिविलाइजेशन। विज्ञान को सर्वोच्च स्थान नहीं, मनुष्य के बौद्धिक, बार बार कहा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव जजमेंट। डिस्क्रिमिनेटिव जजमेंट का मतलब हुआ राइट एंड रॉन्ग, अच्छा या बुरा, जड़ या चेतन, स्थूल और सूक्ष्म, इसमें भेद करके सूक्ष्मता को, अच्छाई को, रिफाइनमेंट को बढ़ावा देता है, वही सिविलाइजेशन है। इसीलिए साइंस जो है, जो मनुष्य को वस्तुओं का सही उपयोग सिखाता है, वो अगर सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और रिफाइनमेंट का और डिस्क्रिमिनेटिव जजमेंट का अभाव हो जाता है, वो तो पतन का कारण होगा ही। आइए
अब आध्यात्मिक प्रगति की बातें करते हैं। इन इंडिया फ्रॉम द तांत्रिक पीरियड टू गुप्त पीरियड, गुप्त वंश को जानते हैं। गुप्त वंश में सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ा और विज्ञान भी बढ़ा। एंड नेवर डिड साइंस एंजॉय civilization and science progress side by side and never did science enjoy। इसलिए क्या हो गया, मनुष्य धीरे 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 आगे तो बढ़े और गुप्त युग तक वो बहुत ही आगे बढ़ा। द गुप्त पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। गुप्त पीरियड को कहा जाता है सुवर्ण कहेंगे गोल्डन एरा। दिस रिजल्टेड इन ए डिग्रेडेशन एंड डाउनफॉल इन द पठान पीरियड। किंतु गुप्त युग के बाद विज्ञान का प्रोग्रेस थम सी गई और पठान युग में बिल्कुल विज्ञान का कोई प्रगति नहीं हुआ। इसके कारण सभ्यता धीरे धीरे पतन के कगार पर जाने लगा। इसलिए पठान युग में किसी तरह का ना विज्ञान का प्रगति हुआ, न ही सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए विद द रिजल्ट दैट द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी वाज थॉर्टेड, इसलिए समाज का प्रगति भी रुक गई। मनुष्य के सर्वात्मक उन्नति और प्रगति के लिए समाज में सभ्यता और इस सिविलाइजेशन, संस्कृति और साइंस, ये एक साथ चलना होगा, तभी सभ्यता का संपूर्ण विकास होगा। इफ यू सी डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन यू विल फाइंड दैट देयर इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज वेल। अर्थात सभ्यता के विकास में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है। वेयर देयर इज कल्टिवेशन ऑफ साइंस, जहां पर विज्ञान का कल्टिवेशन होता है, देयर टू इंटेलेक्चुअल एनालिसिस आल्सो नेसेसरी। यहां पर बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस भी जरूरी है। विज्ञान के साथ साथ बौद्धिक, व्यक्तिगत बौद्धिक का भी विकास होना बहुत जरूरी है। इसलिए सिविलाइजेशन और विज्ञान के लिए इंटेलेक्चुअल नॉलेज इज इंडिस्पेंसिबल, वहां पर बहुत ही अति आवश्यक है। आध्यात्मिक प्रगति संभव है इफ देयर इज हैप्पी ब्लेंडिंग। एक सुंदर अगर समन्वय, सुंदर संतुलन हो, क्या चीज में? सभ्यता और विज्ञान के बीच अगर सुंदर समन्वय हो तो सभ्यता, मनुष्य का बौद्धिक विकास हो सकता है, आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक विकास का मतलब ही है सभ्यता और विज्ञान का सुंदर समन्वय। जब तक इसका सुंदर समन्वय नहीं होगा तो मनुष्य सर्वात्मक विकास संभव नहीं है। Even where there is no such blending at all, intuitional progress may it be possible। आध्यात्मिक प्रगति संभव है विज्ञान के बिना, बट इफ साइंस एंड सिविलाइजेशन आर हार्मोनाइज्ड, अगर एक साथ जोड़ा जाए, समन्वय किया जाए, इंट्यूशनल प्रोग्रेस गेट्स एक्सेलरेटेड। वो जो बौद्धिक जगत और आध्यात्मिक विकास में एक स्पीड आता है, भयंकर स्पीड आता है। देयरफॉर पीपल ऑफ विजडम शुड प्रोसीड एंड प्रोग्रेस ब्लेंड दिस टू। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनका काम ही होगा सभ्यता, विज्ञान के साथ एक समन्वय स्थापित करके, संतुलन स्थापित करके, प्रमा स्थापित करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इट इज यूजलेस टू थिंक ऑफ इंट्यूशनल प्रोग्रेस विदाउट अफेक्टिंग द हार्मोनी बिटवीन द टू। सभ्यता और विज्ञान के बीच में जब तक हार्मोनी स्टैब्लिश नहीं होता है, इंट्यूशनल प्रोग्रेस के बारे में सोचना यूजलेस हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा।
अब हमारा ड्यूटी क्या है? व्हाट इज आवर ड्यूटी? वी शुड कल्टिवेट साइंस, बट वी शुड इक्वली पे आवर अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। विज्ञान के साथ साथ सभ्यता। फिर बोला जाए, फिर दोबारा हम ये पुनरावृत्ति करना चाह रहे हैं कि सभ्यता का मतलब ही होता है सटल सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव जजमेंट। सटल सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव जजमेंट अर्थात भला बुरा, स्थूल सूक्ष्म का इसको ज्ञान रखते हुए, राइट एंड रॉन्ग का जजमेंट रखते हुए और सूक्ष्मता की ओर बढ़ना, वो सभ्यता है। और विज्ञान मनुष्य को सही उपयोग सिखाता है भौतिक वस्तुओं का। तो भौतिक वस्तुओं का सही उपयोग और साथ ही साथ ज्ञान और सूक्ष्मता, न्याय और विवेक जहां पर होता है वहीं पर प्रोग्रेस होता है। टेकिंग ए कंपैरेटिव व्यू बिटवीन एंशिएंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अब प्राचीन भारत और वर्तमान भारत पे देखते हैं। We notice that the progress of science today is greater than that of those days. ये तो श्योर है कि आज जो है विज्ञान जो है अब पहले जमाने के तुलना में, प्राचीन युग के तुलना में बहुत आगे बढ़ सकता है, बढ़ चुका है। किंतु प्राचीन युग में सभ्यता का विकास इससे भी ज्यादा हुआ था। Particularly during the days of Vasishta, विश्वामित्र एंड अष्टावक्र। ये जो तीन ऋषि का नाम है, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और अष्टावक्र, उस समय में जो सभ्यता का विकास हुआ है वो कभी नहीं हुआ है ये कहना है। क्यों? कि वहां पर वही सेंस ऑफ रिफाइनमेंट, डिस्क्रिमिनेटिव जो जजमेंट है वो उस समय ज्यादा था। अर्थात मनुष्य का बौद्धिक जगत, मनुष्य के विवेक, मनुष्य के अंदर स्नेह, ममता, विवेक, वैराग्य, इसकी जहां पर ये जब मनुष्य के मन को डोमिनेट करता है तो वो फिर समाज को भी डोमिनेट करना शुरू कर देता है। मानविकता का स्पर्श जहां खत्म हो जाता है वहां विज्ञान ध्वंस का काम करता है। इसलिए सभ्यता के साथ साथ बौद्धिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास ये भी चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अगर सभ्यता और विज्ञान का समन्वय हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है। इसलिए इन द प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन इज ऑन द वेन ड्यू टू साइंस ऑफ एंजॉइंग द प्राइड ऑफ प्लेस। आज सिर्फ विज्ञान को सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिए हैं, किंतु यहां पर सभ्यता का अभाव है, सुसंस्कृति का अभाव है, आध्यात्मिकता का अभाव है, जिसके कारण आज मानव जाति पतनोन्मुख है, पतन के कगार पे है। इसलिए तीनों में समन्वय जरूरी है, सभ्यता, विज्ञान और आध्यात्मिक प्रोग्रेस। ये तीनों में जब हार्मोनी पैदा होता है, समन्वय, सामंजस्य पैदा होता है, तभी मानव जाति अग्रगति के आगार पे। न हम सभ्यता को निग्लेक्ट कर सकते हैं, न विज्ञान को, न ही आध्यात्मिक प्रगति को। अर्थात सभ्यता, संस्कृति और हमारी आध्यात्मिकता और ये विज्ञान, तीनों का समन्वय ही जीवन है। यही मानव जाति को जीवन के परम लक्ष्य तक, पूर्णता तक पहुंचा सकेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग विज्ञान को सर्वोच्च स्थान देते हैं या कुछ लोग विज्ञान को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, यह भी सही नहीं है। कुछ सभ्यता का इंपॉर्टेंस देते हैं किंतु विज्ञान का इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, सभ्यता और विज्ञान दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ ये दोनों अगर हो जाए तो और एक बार कहूं कि सोने पे सुहागा है। सो नथिंग इज नेग्लिजिबल इन दिस वर्ल्ड। सबका प्रॉपर यूज हो, सब में समन्वय हो, और समन्वय से शांति आता है, उसी में प्रॉस्पेरिटी आता है। धन्यवाद, नमस्कार।